बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टूडियो फाइन में। तो बच्चों आज आप लोगों के समक्ष हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम। ठीक, आपका जो सब्जेक्ट है कोकुलर कोर्स आपका बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर। ठीक, पूरे आपको ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपका पेपर नेम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक दोस्तों, खास तौर पर यह एग्ज़ाम है एक प्रकार से कहें तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं बुकलेट सीरीज आपका क्यों है। दोस्तों खासतौर पर 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी जो होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बच्चों आपको बता दें कि आपको जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका यह रहा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया अहम डाट डाट पर कार्य करता है। ठीक, तो हम एक प्रकार से किस प्रकार से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किस प्रकार करता है? सुखवादी सिद्धांत पर। ठीक ठीक, फिर बच्चे आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शेल्डन के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल है जो खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है? तो क्या वर्णित करता है शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार? तो बच्चे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी। इसका थोड़ा आप लोग देख लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक शील गुण जो व्यक्ति को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित रहे। ठीक, एक प्रकार से यह कौन सा गुण होता है मुख्य रूप से? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? एक प्रकार से कार्डिनल सील गुण होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा है आपका व्यक्ति के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है। ठीक, तो व्यक्ति के 5 जो कारक सिद्धांत होते हैं उसमें क्या शामिल होता है मुख्य रूप से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी क्या होते हैं? खुलापन होते हैं। ठीक, ओपननेस। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है? संचार एक निरंतर चलने वाली है। ठीक, तो संचार एक निरंतर लगातार चलने वाली एक प्रकार से क्या होता है? तो बच्चे इसका जो राइट और सटीक यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है? प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस होती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है? ठीक, तो संचार में संदेश को संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है मुख्य रूप से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन करता है? सेंडर, यानी कि प्रेषक करता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक, संचार डाट डाट कौशल का एक भाग है। तो संचार एक प्रकार से किसका भाग है मुख्य रूप से? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉफ्ट का। ठीक, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है? ठीक, तो प्रभावी संचार में मुख्य रूप से बाधा जो होता है क्या होता है? इसमें यहाँ पर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक भिन्नता, एक प्रकार से प्रभावी संचार का एक बाधा है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश जो होता है कि स्रोत द्वारा उपयोग किए गए तकनीकों या फिर प्रतीकों का विश्लेषण करता है। तो क्या होता है मुख्य रूप से? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होता है? सूचीबद्ध। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझाव, आदेशों आदि की जो विषय वस्तु है एक प्रकार से क्या है? तो बच्चे एक प्रकार से इसकी अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? संदेश के द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ठीक, तो एक प्रकार से कौन सी प्रक्रिया है? इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या है? मीडिया के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12वां है। निम्नलिखित में से क्या जो है सूचना में अर्थ संबंधी बाधा या फिर एक सामान्य रूप नहीं है? तो क्या है? एक प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी क्या नहीं है? अस्पष्टता शब्दों का बहुविश्लेषण। ठीक ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है। एक शिक्षक विमर्श जो होता है तथा जो रिपोर्टिंग के लिए एक प्रगति प्रदान कर छात्रों को 6 समूह में बांट देता है। ठीक, इन संबंध में उसकी युक्त का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो एक प्रकार से कौन सी संचार प्रणाली यहाँ पर उपयुक्त होगा? ट्रांसैक्शनल मॉडल, ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 14 है। 14वां है। निम्नलिखित में से संचार द्वारा
प्रसन्न होने वाली कौशलों को पहचानिए। ठीक, तो एक प्रकार से यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक प्रकार से क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पढ़ना तथा सुनना, ठीक, और बोलना तथा सीखना, यानी कि पहला और एक प्रकार से चौथा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है, संचार प्रक्रिया में, ठीक, संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक तथा ग्राहक संदेश भेजता है, ठीक, तथा प्राप्त करने की जो अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं, तो यह एक प्रकार से क्या कहलाती है। ठीक, तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाता है, ट्रांसैक्शनल मॉडल। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तरीका है। ठीक, एक प्रकार से आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा ये होता है जो एक प्रकार संचार का एक अच्छा तरीका या फिर संचरण होता है। तो क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, हो जाएगा लीनियर मॉडल। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 यानी कि 17वां है, संचार में एंट्रॉपी के संपर्क को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार से यह जो होता है किससे संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑर्डर, यानी कि आदेश से संबंधित होता है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कथन एक आपका है, एक स्वास्थ्य कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक द्वारा स्पष्ट प्रत्यक्ष व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर और प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। ठीक, तो कैसा केंद्रित होना चाहिए मुख्य रूप से, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एक प्रकार से ए, यानी कि ए और बी दोनों एक प्रकार से। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से जो आदेश की एक प्रकार से एनकोडिंग व डिकोडिंग में सम्मिलित रहना है। ठीक, तो एक प्रकार से यह क्या कहलाता है, कौन सा मॉडल होता है। इसका बच्चे जो राइट है उसका ठीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्या मॉडल, कौन सा मॉडल होता है, ट्रांसैक्शनल मॉडल। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है। तो कौन सा मॉडल होता है जो संचार का एक प्रकार पदानुक्रम स्तर लोगों में पाया जाता है, मुख्य रूप से कौन सा मॉडल होता है, हीरोजेंटल मॉडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हीरोजेंटल मॉडल। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपको 21 है, मेटा संचार में बोले गए शब्दों की शाब्दिक अर्थ पर ध्यान देते हुए एक प्रकार से अशाब्दिक व दोनों पर ध्यान देकर उसमें कुछ बातें संक्षिप्त में बताई गई, उसको आपको देखना है। ठीक, दोस्तों आप लोग इसको पढ़ लेंगे। इसका एक प्रकार से हमारे ख्याल से जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या होगा, ए और आर दोनों एक प्रकार से सही हैं। ठीक, इसको आप लोग देख लेंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अशाब्दिक। ठीक, अशाब्दिक जो संकेतों में शामिल है, तो अशाब्दिक जो संकेतों में मुख्य रूप से क्या शामिल है, एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या शामिल है, एक प्रकार से शारीरिक भाषा भी, अनन्य अभिव्यक्ति भी, हाव भाव भी, एक प्रकार से ये सभी। ठीक, आला व्यवहार, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, केंद्रीय सरकार की जो कौन सी एजेंसी होती है जो सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में प्रसार करती है। ठीक, तो क्या होती है, एक प्रकार से इसका राइट सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होती है, PIB। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपको 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है। ठीक, तो एक प्रकार से अगर हम बात करें कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क है, ठीक, तो क्या एक प्रकार से कौन सा सामाजिक नेटवर्क है, लिंक्डइन, ये भी सामाजिक नेटवर्क है, इंस्टाग्राम भी होता है और ट्विटर भी होता है। एक प्रकार से अगर चैट वार्ड की बात करें तो ये एक प्रकार आपके ये जो नेटवर्क श्रेणी में नहीं आते। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप 25 है, निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है। ठीक, तो एक प्रकार से कौन सुनने को कौशल को जो है मुख्य रूप से प्रभावी नहीं बनाता है। एक प्रकार से पहले हम बात करें कौन से सुनने को कौशल को प्रभावी बनाता है। ध्यान आपका होता है, वाक्य स्पष्टता भी सुनने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, अस्पष्ट प्रत्यक्षण भी होता है। एक प्रकार से अगर अनदेखा की बात करें ये आपके सुनने में प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्नलिखित में से एक प्रकार से क्या सहकर्मियों के बीच जो आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो क्या होता है बच्चे, यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी क्या होता है प्रभावी एक प्रकार से सुनना होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, एक भाषण को, ठीक, एक प्रकार से एक भाषण को बढ़ावा देना चाहिए। तो किस तरह एक भाषण को, स्पीच को बढ़ावा देना चाहिए मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार से यह सत्य है। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 28 है, एक जो होता है एक प्रकार वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है। ठीक, तो किस तरह वक्ता जो श्रोता की आंखों में देखता है मुख्य रूप से, राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्फिडेंस, यानी कि विश्वास के साथ। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से क्या जो होता है उद्दंडता को प्रदर्शित करता है। तो क्या होता है जो उद्दंडता को प्रदर्शित करता है मुख्य रूप से, तो एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है ढीले झूलते हाथ को। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 30 है, 30वां है, एक जो होता है केंद्रित अंगुली का भाव हो सकता है। ठीक, तो एक प्रकार से एक केंद्रित जो अंगुली होता है उसका भाव हो सकता है मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैसा होना चाहिए आरोपण होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है 31 है, एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक, तो किस प्रकार की वाणी की टोन होनी चाहिए मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसा होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए, यानी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 32 है, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण डाट को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। ठीक, तो कैसा तैयार करना चाहिए, ध्यान में क्या चीज़ ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए, तो एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा श्रोता को। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अशाब्दिक संचार है। ठीक, तो एक प्रकार से जो अशाब्दिक संचार होता है क्या होता है मुख्य रूप से अर्धचेतन होता है। ठीक, ये आपका एक प्रकार से जो अव्यवहारिक तो होगा नहीं, उदासीन भी नहीं होगा, आप पुनरावृत्त भी नहीं होगा, एक प्रकार से अर्ध जो चेतन होता है एक प्रकार से अशाब्दिक संचार होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, निम्नलिखित में से एक प्रकार से पैराभाषा संचार के जो तथ्य संबंधी समूह है वो प्रकार से कौन सा है। तो कौन सा है यहाँ एक प्रकार से यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी क्या होता है आवाज़ अवधारणा का प्रभाव। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है। ठीक, तो भाषा के अतिरिक्त आपका और कौन सा होता है जो संकेत तंत्र के रूप में कार्य होता है। ठीक, एक प्रकार से कौन सा होता है, एक प्रकार से लिखना भी होता है और आंकिक विधि भी। एक पर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, अशाब्दिक जो संचार होता है अधिकतर है। तो एक प्रकार से अशाब्दिक संचार अधिकतर क्या होता है मुख्य रूप से, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि क्या होता है आर्गोनिक होता है। ठीक, फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है, शारीरिक भाषा हाव भाव मुद्रा व आनंद व्यक्ति के अध्ययन को डाट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो किस नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, किस नाम से काइनेसिक्स के नाम से। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका है 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच रेट आवाज़ रुकने का जो उपयोग शामिल है। ठीक, तो क्या है एक प्रकार से इसका बच्चे जो राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है पैरा लैंग्वेज, यानी कि पैरा भाषा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 39 है, अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है। ठीक, तो अशाब्दिक जो संचार होता है वो एक प्रकार से प्रयोग करता है, कैसा करता है मुख्य रूप से, तो बच्चे एक प्रकार से अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, या फिर सांवेगिक अर्थ का, या फिर अस्पष्ट नियमों का तंत्र, या फिर शाब्दिक चालाकी का, या फिर सारांश में अस्पष्टता। तो एक प्रकार से जो अशाब्दिक संचार होता है कहाँ प्रयोग करता है मुख्य रूप से,
इसका बच्चे जो राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा एक प्रकार से, पहला आपका हो जाएगा अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, ठीक, और दूसरा संवेग अर्थ का भी, ठीक, और आपका एक पांचवा सारांश में अस्पष्टता, ठीक। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक, यानी कि सेकंड और थर्ड और एक प्रकार से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और पांचवा, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है 30 है। बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, ठीक। तो कौन से संचार का उदाहरण है बिना संवादों के जो फिगर्स होते हैं, चित्र होते हैं। इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी क्या है अशाब्दिक, ठीक। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है, ठीक। तो कौन सा ऐसा होता है जो अशाब्दिक संचार का रूप नहीं होता है, तो क्या होता है यहाँ पर बताने और देखने का प्रयास करेंगे। का राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जो लिखित मेमो होता है एक प्रकार से अशाब्दिक जो होता है संचार का रूप नहीं होता है, ठीक, बाकी ये सभी होते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है, ठीक। तो क्या उदाहरण नहीं होता है एक प्रकार से, एक प्रकार अगर हम बात करें जो शाब्दिक संचार का उदाहरण होता है क्या क्या होता है, लिखना भी होता है, दूरभाषा भी होता है, शब्द भी होता है। एक प्रकार अगर साक्षात्कार की बात करें तो इंटरव्यू की, ये आपका शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य जो होता है संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है, यह एक प्रकार से किससे संबंधित होता है, ठीक। तो किससे संबंधित होता है एक प्रकार से, इसका राइट सटीक आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी से, यानी कि क्रोनिमिक्स से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 है। एक प्रकार से जो तात्पर्य है कि लोग किस स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं, ठीक। तो एक प्रकार से किसका तात्पर्य होता है एक मुख्य रूप से प्राक्सिमिक्स का, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 है। हेपेटिक्स का तात्पर्य डॉट से है, ठीक। तो हेपेटिक्स के अगर तात्पर्य की बात करें यह प्रकार से किससे संबंधित होता है, इसका जो संबंध होता है मुख्य रूप से स्पर्श से संचार, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 46 है। सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का जब समूह होता है एक प्रकार से क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है। इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा 40 नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या कहलाता है प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 47 है। अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है। निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा वीडियो जिसके कम समय में बहुत सारे लोगों ने एक प्रकार से वर्णित करता है, तो एक प्रकार से क्या होता है उसका जो वीडियो वायरल है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 48 है। किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको डॉट क्या करना चाहिए, तो आपको किसी समूह पोस्ट करने से पहले आपको मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी कि क्या होगा अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज करनी चाहिए, अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए ध्यान से, समूह के बारे में जानकारी के लिए पूर्व की गई पोस्ट को पढ़ना चाहिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, ठीक। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 है। निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है, तो एक प्रकार से क्या साइबर बुलिंग होता है, ऑप्शन ए आपका दिया है फ्लेम मेल, ठीक। ऑप्शन बी एक विमर्श पटल पर मतलब भी टिप्पणी भेजना, या फिर हेट मेल, या फिर उपयुक्त सभी। तो एक प्रकार से क्या साइबर बुलिंग है मुख्य रूप से, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आला एवं, ठीक, उपयुक्त सभी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त होता है तो आपको मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, तो भैया क्या करना चाहिए, अगर कोई आपके मोबाइल पर कोई अनजान व्यक्ति ईमेल करता है तो क्या करना चाहिए, इसे खोले बिना ही आपको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए, नहीं तो इससे कुछ भी आपका डेटा हैक किया जा सकता है, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 51 है। चैट जो संक्षेप होता है BRB का तात्पर्य है, तो एक प्रकार से चैट संक्षेप BRB का जो तात्पर्य है किससे होता है मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे संबंधित होता है, बी राइट बैंक, ठीक, बी राइट बैंक।
फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 52 है। नेटिकेट का स्वर्ण नियम है। ठीक, तो नेटिकेट का स्वर्ण नियम होता है एक प्रकार से क्या होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, नेटिकेट के अन्य नियमों का पालन करना होता है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आप 53 है। एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं। एक सामूहिक विमर्श के लिए कौन से गुण महत्वपूर्ण होते हैं मुख्य रूप से, तो एक प्रकार से जो सामूहिक गुण के लिए महत्वपूर्ण गुण होते हैं कौन से होते हैं, सामवेगिक निश्चितता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन 54 है। एक सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को किसके द्वारा संचार करना चाहिए। ठीक, तो किसके द्वारा संचार करना चाहिए मुख्य रूप से, इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन 55 है। एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब जो समय होता है कौन सा होता है, तो क्या होता है एक प्रकार से ऑप्शन ए आपका दिया है, जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो, या फिर जब आप सभी चुप हो, या फिर जब समय कम बचा हो, या फिर जब 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हों। ठीक, तो एक प्रकार से आपका जो खराब समय में आपको विमर्श रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है क्या होता है, जब 2-3 लोग एक प्रकार से 2-3 लोग एक साथ बात कर रहे हों। ठीक, तो आप विमर्श को एक प्रकार से खराब रोकने का एक प्रकार समय होता है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन अब 56 है। एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो भैया एक सामूहिक विमर्श में कौन से किससे बचना चाहिए मुख्य रूप से, तेज बोलने से, यानी कि स्पीकिंग फास्ट से। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक, फास्ट स्पीकिंग। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 57 है। एक सामूहिक विमर्श में हमें चाहिए। ठीक, तो एक सामूहिक विमर्श में हमें क्या चाहिए मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या होना चाहिए, आत्मनिष्ठ, यानी कि सब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक, फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका 58 है। जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रशासित की जाती है तो यह डाट से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है मुख्य रूप से, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा ए। किससे जाना जाता है, एक प्रकार से संरचित साक्षात्कार से। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिवादी से दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका संचालन करना चाहिए। ठीक, तो किसी मुद्दे पर आपको गहन जानकारी करना है तो एक प्रकार से इसके लिए आप किसका संचालन करेंगे मुख्य रूप से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी कि केंद्रित साक्षात्कार का। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी 60 है। ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्नलिखित में से क्या समस्याएं हो सकती है। ठीक, तो ग्राहक साक्षात्कार के साथ जो होती है मुख्य रूप से कौन सी समस्याएं देखने को ज़्यादातर मिलती हैं, असंयोगिक परिदृश्य, या फिर समस्या पहचान, या फिर प्रति उत्तर पक्षपात। ठीक, एक प्रकार से इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि एक प्रकार से पहला और तीसरा। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, पहला और तीसरा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका क्या है 61 है। निम्नलिखित से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है जब उसे मुक्त होकर अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाए। ठीक, तो एक प्रकार से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि होती है व्यक्ति के जानने के लिए सबसे अच्छी, तो एक प्रकार से जो ऑप्शन आपका है प्रेक्षण, या फिर साक्षात्कार, या फिर केस स्टडी, या फिर सर्वेक्षण विधि। तो एक प्रकार से इसकी जो राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 है। साक्षात्कार प्रदत्त में निम्न कारकों से त्रुटि आ सकती है। ठीक, तो किससे त्रुटि आ सकती है, आपका पहला आपका दिया है उत्तरों को शुद्ध रूप से रिकॉर्ड करने में फेल। दूसरा आपका दिया है प्रतिवादी के प्रति उत्तरों को प्रभावित करने से, या फिर साक्षात्कार देने वाला बुद्धिमान हो, या फिर उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने वाला एक प्रकार से फेल हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किन कारकों में त्रुटि आ सकती है। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, किन कारकों में त्रुटि आ सकती है, आपका साक्षात्कार देने वाला एक प्रकार से बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक, और या फिर एक प्रकार से आपका है उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल होना चाहिए। ठीक, और आपका जो पहला है
उत्तर को शुद्ध से रिकॉर्ड करने में फेल होना चाहिए। एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका हो जाएगा पहला और तीसरा और चौथा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 63 है। साक्षात्कार डॉट डॉट के साथ वार्तालाप करता है। ठीक, तो साक्षात्कार जो होता है एक प्रकार से मुख्य रूप से किससे वार्तालाप करता है। ऑप्शन ए आपका दिया है अनौपचारिकता के साथ, आपका ऑप्शन बी है मित्रतापूर्ण के साथ, ऑप्शन सी है उद्देश्य के साथ, ऑप्शन डी है मजा के साथ। ठीक, बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, यानी किसके साथ, उद्देश्य के साथ। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 64 है। एक जॉब प्रत्याशी के रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में शामिल है। तो कौन से साक्षात्कार में शामिल है मुख्य रूप से, तो इसका राइट सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसमें शामिल है, स्क्रीनिंग साक्षात्कार में। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन 65 है। साक्षात के लिए सफल युक्तियाँ क्या है। तो साक्षात के व्यक्ति के लिए जो सफल युक्तियाँ होती है मुख्य रूप से क्या होती हैं, वैश्विक सौहार्दपूर्ण संबंध, या फिर अच्छा आंखों का संपर्क, या फिर मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट विचार। तो एक प्रकार से ये सभी जो होती है सफल युक्तियाँ होती है। ठीक, इसका राइट आंसर आला यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 66 आपका है। समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय डॉट डॉट के अनुरूप कर सकता है। ठीक, तो किसके अनुरूप कर सकता है, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके अनुरूप करता है, एक प्रकार से ए और बी दोनों। ठीक, यानी कि एक प्रकार से प्रस्तुतिकरण के साथ, बुद्धिमानी के साथ। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 67 है। साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो साक्षात्कार जो होता है एक प्रकार से इंटरव्यू होता है, एक प्रकार कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से बच्चे जो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार, 5 या। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संचरित साक्षात्कार का प्रकार है। ठीक, तो क्या होता है अर्ध संचरित साक्षात्कार जो प्रकार है एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से केस स्टडी साक्षात्कार। ठीक, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आप 69 है। इंटरव्यू जो होता है शब्द की उत्पत्ति डॉट डॉट से हुई है। ठीक, तो इंटरव्यू शब्द की एक प्रकार से जो उत्पत्ति है किससे हुई है, मुख्य रूप से एक प्रकार से राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे हुई है, फ्रेंच से। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपको 70 है। साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या है। ठीक, तो साक्षात्कार कौशल के जो प्रकार है एक प्रकार से क्या है, तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा एक प्रकार से ऑप्शन ए फेस टू फेस, व्यवहारवादी, टेलीफोनिक, एक प्रकार से ये सभी आला, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि कौन सी जो होती है अच्छे उत्तरों को जो एक प्रकार से अच्छी सलाह जो होती है साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, कौन सी होती हो ये जान लेते हैं पहले हम। आपका हो जाएगा ईमानदारी एवं अप्रमाणित रहें। ठीक, तैयार रहें या फिर अपने प्रश्नों का अभ्यास करें, अस्पष्ट या विस्तृत सूचना देने से बचें, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आपका डी आपका है विशिष्ट रहे तथा अपने समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत करें। ठीक, एक प्रकार से ये आपका ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों एक प्रकार से प्रश्नों को साक्षात उत्तर देने के लिए अच्छी सलाह है। लेकिन अगर डी की सी की बात करें तो आपका जो सी है स्पष्ट रहें या विशिष्ट सूचना देने से बचे, ये राइट रॉन्ग है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन 72 है। एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए। ठीक, एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से करने से क्या बचना चाहिए, तो बच्चे क्या करना चाहिए एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वही, क्या करना चाहिए, अपने हाथों या पैरों को क्रॉस करना चाहिए। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन 73 है। एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाहें क्या हैं। ठीक, तो कुछ सलाहें जो होती है एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या होती है एक प्रकार से जान लेते हैं।
इसका बच्चे जो एक प्रकार से क्या होता है, वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य रूप से वक्ता को जज करना चाहिए। जब वक्ता बोल रहा है तो स्वप्न देखना चाहिए, उपयुक्त भी। तो एक प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब वक्ता बोल रहा है तो उस पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर 74 है, सक्रिय सुनने के समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। ठीक, तो सही रूप से सुनने के लिए कौन सी सामान्य सक्रिय गलतियों से बचना चाहिए एक प्रकार से। तो बच्चे कौन कौन सी गलतियाँ होती है जो जिससे बचना चाहिए, एक प्रकार से वक्ता को बाधित करना चाहिए या फिर वक्ता को जज करना चाहिए। ये एक प्रकार से सामान्य गलतियों, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए। ठीक, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें है बी में। ठीक, पहला और दूसरा। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन 75 है, कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी होती हैं। ठीक, कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ जो मुख्य रूप सलाहें होती है, क्या क्या होती है। तो एक प्रकार से शांत और जुड़े रहने के लिए, ठीक, आदर प्रदान करें और तदानुभूति प्रदान करें, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें। तो प्रकार से ये सभी जो होती है सक्रिय सुनने के लिए महत्वपूर्ण सलाह होती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सबसे सामान्य बाधा है। ठीक, तो संचार की सबसे सामान्य जो बाधा होती है एक प्रकार से क्या होती है मुख्य रूप से। आपका ऑप्शन ए शोर, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक भिन्नता, ऑप्शन सी विश्वास का अभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो एक प्रकार से इसका जो राइट है वो सटीक आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या है, शोर। ठीक, नॉइज। फिर जो अगला क्वेश्चन क्या है, 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है। ठीक, तो कौन सा संचार का बाधा का एक प्रकार नहीं होता मुख्य रूप से। इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, संज्ञात्मक बाधाएं होती है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा आवाज़ की सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है। ठीक, तो एक प्रकार सकारात्मक जो टोन का आपका उदाहरण होता है क्या होता है, उत्साही और आमंत्रित होना। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन 79 है, एक प्रकार से संचार के तत्व हैं। ठीक, संचार के एक प्रकार से जो मुख्य रूप से तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं। इसका वजह जो राइट है वो सटीक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन कौन से होते हैं, प्रेषक, ग्राहक और संदेश तत्व होते हैं। ठीक, ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर जो अगला क्वेश्चन एक प्रकार से क्या है, 80 है, मुखर जो सीधे मुद्दे पर तथा स्वीकारात्मक किस संचार शैली के गुण हैं। तो एक प्रकार से कौन से संचार शैली के गुण होते हैं मुखर जो होते हैं, ऑप्शन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि उत्साही। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपका 81 है, जब अपनी टीम को आप प्रेषित कर रहे हो तो उस परिस्थिति में सबसे जो संयुक्त संचार शैली होती है वो कौन सी होती है मुख्य रूप से। इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी होती है, उत्साही होती है। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 है, एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी होती है। तो एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली जो संचार शैली होती है कौन सी होती है मुख्य रूप से। तो एक प्रकार से इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 83 है, कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी होती है या फिर होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कौन सी शैली होती है, ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका है 84 है, तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक किस संचार शैली की विशेषताएं हैं। ठीक, तो कौन सी जो होती है एक प्रकार ये शैलियों के अंतर्गत आती है मुख्य रूप से। तो बच्चे एक प्रकार से इसकी जो विशेषता होती है इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सी होती है, विचारशील की। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 84 है, 85 है, एक प्रकार से बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, तो व्यक्ति के महत्वपूर्ण निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मातृभाषा की, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 है, बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु सबसे आत्मनिष्ठ जो विधि एक प्रकार से कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, तो एक प्रकार इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से सी, क्या होगा, प्रश्नावली। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 87 है, जो कथानक बोध परीक्षण यानी कि TAT व्यक्तित्व मापन की एक है। तो क्या एक प्रकार से इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, प्रतिक्षेपी तकनीक होती है। ठीक, फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 88 है, 16 व्यक्तित्व कारक जो परीक्षण का आपका किस पर आधारित है।
तो किस पर आधारित है बच्चे, जो इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस पर आधारित, कैटल के सिद्धांत पर। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 है, क्रिस्मर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। तो ठीक, तो क्रिस्मर ने मुख्य रूप से कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया मुख्य रूप से, तो 4 प्रकार के, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोलैंगिक विकास को एक अवस्था नहीं है। ठीक, तो एक प्रकार से मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था नहीं होती क्या क्या हो, पहले हम बात करते हैं कि मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं होती है कौन कौन सी होती है। ठीक, सक्रिय सुनना आपकी नहीं होती है, गुदा अवस्था भी होती है, लैंगिक अवस्था भी होती है, मुख अवस्था भी होती है। यहाँ पर बच्चे इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एक बार सक्रिय अवस्था होती है मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं होती है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 91 है, निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व के शील गुण, तो एक प्रकार से कौन से शील गुण होते हैं। ऑप्शन ए आपका दिया है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है, या फिर व्यक्ति एक संयुक्त पूर्ण रूप से एक प्रकार से कार्य करता है, या फिर व्यक्तित्व अस्थिर या गतात्मक नहीं है। ठीक, तो एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक प्रकार से पहला और दूसरा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों। ठीक, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 है, गलत कथन चुनना है। ठीक, या इसमें से आपको कौन सा गलत है। पहला आपका दिया है, व्यक्तित्व अनोखा एक विशिष्ट है। ठीक, तो व्यक्तित्व अनोखा एक विशिष्ट है। दूसरा आपका व्यक्तित्व आनुवांशिकता का वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। तीसरा आपका दिया है, व्यक्तित्व में मनोदैहिक तंत्र होता है। चौथा आपका दिया है, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति का रूप है। ठीक, तो एक प्रकार से जो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि व्यक्तित्व जो केवल होता है व्यक्तित्व का रूप नहीं होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका 93 है, व्यक्ति का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने बारे में अनुभव करता है। तो क्या होता है, एक प्रकार से आत्मविश्वास होता है, या फिर आत्मसम्मान होता है, या फिर आत्मनिर्भरता होती है, या फिर आत्ममूर्खता होती है। तो एक प्रकार से जो होता है जिसके द्वारा जो सामान्य अनुभव करता है व्यक्ति। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या होता है, आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ एस्टीम। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपको 94 है, कथन जो है एक प्रकार से व्यक्तित्व सीखी गई अनुक्रियाओं के समूह के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्ति के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर वर्णित करता है। ठीक, तो किसको वर्णित करता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण को। ऑप्शन इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 95 है, व्यक्ति के जैविक निर्धारकों में शामिल है। ठीक, तो व्यक्ति के जो जैविक निर्धारकों में मुख्य रूप से क्या क्या शामिल है, इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या शामिल है, शारीरिक गठन शामिल है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है 96 है, इदम अहम प्रहम बनाते हैं। तो एक प्रकार से क्या बनाते हैं, मन का गत्यात्मक पक्ष बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 97 है, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है। ठीक, तो मनोविश्लेषण के जो प्रवर्तक मुख्य रूप से किसको कहा जाता है, फ्रायड को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन 98 है, अंतरस्रावी ग्रंथियों के स्रोत को कहा जाता है। ठीक, तो अंतरस्रावी ग्रंथियों को स्रोत को जो मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका 99 है, प्ररोचना का अर्थ है। ठीक, तो प्ररोचना का जो मुख्य रूप से अर्थ होता है कि क्या होता है, मुखौटा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर जो अगला को लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 100 आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या एक प्रकार से एरिक जो एक प्रकार से एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास को डार अवस्थाओं में बांटा गया है। तो कितने अवस्थाओं में बांटा गया, मुख्य रूप से 8। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये खासतौर पर एक प्रकार से अगर बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है। ठीक, आप लोग एक प्रकार से अच्छी तरह का सॉल्व कर लेंगे। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।